नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा अक्टूबर 2020 मंथली का मंथली फोरकास्ट, मासिक भविष्य। इस पूरे मंथली फोरकास्ट को जो हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, इसका बेस है आपका मून साइन, इसका बेस है आपकी चंद्र राशि। लेकिन मैं आपको ओपनली ये भी कहना चाहता हूँ, इस मंथली फोरकास्ट को आप अपने लगन राशि के मुताबिक भी इसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ले सकते हैं। इसकी पूरी प्रेडिक्शन आप अपने लगन साइन के मुताबिक भी ले सकते हैं। मून साइन के मुताबिक या लगन साइन के मुताबिक या राइजिंग साइन या लग्न राशि के मुताबिक या चंद्र राशि के मुताबिक इसको आप ले सकते हैं। बात करेंगे एरीज के लिए। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आएगा एरीज। सबसे पहले गोचर की धारणा आपके साथ शेयर करेंगे। गोचर के दौरान बुध का गोचर एरीज के लिए सप्तम भाव में 22 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक बुध का गोचर सप्तम भाव में एरीज के लिए। वो सप्तम भाव में आएगा तो यह हालात देगा। मरकरी का गोचर सप्तम भाव में, आपके मून साइन से सप्तम भाव में। मरकरी जब सप्तम भाव में आएगा तो मेंटली फिजिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड बीमारी से, परेशानियों से बच के रहें। फिजिकली थोड़ा वीकनेस हो सकती है, दिमागी तौर पे बहुत बेचैनी होगी, बहुत बातों पे आप हैरान परेशान भी होंगे। दिमागी तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फैमिली के साथ कम्युनिकेशन का गैप बन सकता है, वैक्यूम अपीयर हो सकता है। उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज बन सकते हैं। बहुत केयरफुल रहें अपने आर्गूमेंट्स को लेकर, कम्युनिकेशन गैप्स को लेकर, नियरेस्ट टू डियरेस्ट के बातों को लेकर। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ना उलझाएं जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए, आपका नाम खराब हो। बहुत बातों को लेके हैसल्स बहुत सारी होंगी, बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से जूझना पड़ेगा। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, कई बार एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिलेगी। ट्रांजिट मरकरी का जब आपके सप्तम भाव में होगा तो अपनी कम्युनिकेशन को लोगों के साथ दुरुस्त रखें। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन वैक्यूम की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। कई बार जो सक्सेस आप चाहते हैं कई बार नहीं मिलेगी। शुक्र का गोचर, वीनस का गोचर पंचम भाव में एरीज के लिए 28 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक। वीनस का गोचर एरीज के लिए सप्तम भाव में होगा तो यह हालात देगा। पंचम भाव में, नॉट सप्तम भाव में, फिफ्थ हाउस में जब वीनस का गोचर पंचम भाव में होगा एरीज के लिए 28 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक। वीनस का गोचर पंचम भाव में होगा तो यह हालात देगा। वीनस का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में वीनस का गोचर, पंचम भाव में वीनस का गोचर होगा तो ये टाइम पीरियड चंद्र राशि से पंचम भाव में जब वीनस आएगा, ये टाइम पीरियड बहुत आप इश्क को बहुत एंजॉय करेंगे, पैशन को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं आप क्वालिफाई करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं आप पास होंगे, बिजनेस प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट की कोई इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, इंटरव्यू में जा रहे हैं सक्सेस आप हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। अगर आप एम्प्लॉयड हैं प्रमोशन आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी, बहुत आप एंजॉय करेंगे, फैमिली लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कंपनी आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत आप एंजॉय करें। एरीज का गोचर मंगल का गोचर एरीज के लिए, और मंगल एरीज के लिए मेष राशि के 12वें भाव में होगा। गोचर के दौरान 4 अक्टूबर से लेके 24 दिसंबर तक मंगल का गोचर एरीज के लिए, मेष राशि के लिए 12वें घर में होगा। मंगल का गोचर 12वें भाव में, आपकी चंद्र राशि से मंगल 12वें भाव में। मंगल जब 12वें भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है दुख तकलीफें बहुत मिलेगी, पैसा बहुत खर्च करेंगे, कई बार अयाशी पे भी पैसा खर्च करेंगे, कई बार पैसे का खर्च का ध्यान नहीं होगा। हेल्थ का ध्यान रखें। परेशानी थोड़ी आंखों को लेके, पेट को लेके हो सकती है, पैरों को लेके हो सकती है। ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें जो रिस्की हो, और कई बार आपको रात की नींद हराम होगी, ड्रीम्स भी होंगे, परेशानियां भी होंगी। कई बार वर्किंग लाइफ के अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इस टाइम के दौरान ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा रिस्क ना लें और अपने आप को बेइज्जती से बचाएं, ह्यूमिलेशन से बचाएं। अपने कामकाज में कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, फाइनेंस का बहुत ध्यान रखें, अननेसेसरी खर्चे दूर करें
और ये टाइम पीरियड पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज बहुत हो सकते हैं, विचार करें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, बाहर के लोगों को फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की इजाज़त ना दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपके घर में फसाद पैदा हो सकता है। लड़ाई झगड़े बहुत हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रैवल भी आप करेंगे, डिज़ायर्ड रिजल्ट जो आप चाहते हैं कई बार नहीं भी मिलेंगे, और कई बार फजूल की बातों पे घूमना बहुत होगा, पैसा भी बहुत खर्च करेंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के सप्तम भाव में 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक सूर्य का गोचर मेष राशि के सप्तम भाव में होगा, तो यह हिला देगा। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में, ट्रांजिट सूर्य का सप्तम भाव में, सूर्य गोचर सप्तम भाव में आएगा, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। सप्तम भाव में सूर्य आएगा, कई बार परेशानियां बहुत होंगी, मुश्किलों से घिरे हुए होंगे, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम लोगों से डील करें, जॉइंट वेंचर के अंदर, सीनियर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ भी व्यवहार करते हुए बड़ा विचार करें। ऐसे लोगों से डील ध्यान से करें जिनके पास अथॉरिटी या पावर है, कि वही लोग आपको अपोज करेंगे, उन्हीं के साथ आपकी दुश्मनी हो जाएगी। ऐसी कोई काम ना करें सूर्य जब सप्तम भाव में गोचर के दौरान चले जो लॉ के अगेंस्ट हो, नहीं तो आप फंस जाएंगे। लीगली कोई रिस्क ना लें जब सूर्य सप्तम भाव में गोचर के दौरान चले। रिलेशनशिप अपना अच्छा बना के रखें, यह भी ना हो को आप कोई ऐसा गलत स्टेप ले लें जो लॉ के अगेंस्ट हो, उसमें आप फंस जाएं। विचार करके चलें कि बस स्ट्रेन बहुत होगा, पर्सनल लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। आपका एंथुजियाज्म कई बार कम होगा और परेशानी कम होगी, इनएबिलिटीज, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अचीव अपने ड्रीम को कर सकते हैं, गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड ऐसा होता है, ये सेटबैक्स आपको लेके आ सकता है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका रोल हो सकता है, जनरल लैक ऑफ प्रोग्रेशन और सक्सेस आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी। कई बार सक्सेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट भी डालनी पड़ेगी, लेकिन प्रोफेशनल सेटबैक्स बहुत हो सकती है, लैक ऑफ प्रोग्रेशन कई बार हो सकता है, सक्सेस आपको जैसा आप चाहते हैं ना मिले। केवल लोगों की सपोर्ट, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, उनकी सपोर्ट कई बार आपको नहीं मिलेगी। कई बार वही लोग जिनके पास अथॉरिटी या पावर है वही आपको अपोज करना शुरू करेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात पेट के साथ हो, ब्लड के साथ हो, लोअर एब्डोमेन के साथ हो, मेल और फीमेल हेल्थ के साथ हो, बहुत ध्यान रखना हो। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग से बच के रहें, एलर्जी से बच के रहें। हेल्थ अपनी जीवन साथी का बहुत ध्यान रखें, बच्चों की हेल्थ, अपनी हेल्थ, ब्लड प्रेशर से बच के रहना होगा और बहुत ध्यान रखें। एरीज के लिए इस मंथ के अंदर जो अगर आपको कुछ सॉर्ट आउट करना है तो ऐसे ग्रह जो 5 ग्रह हैं इन पे थोड़ा काबू डालें। सूर्य, बुध, राहु, मंगल, शनि पे आपको काम करना होगा इस मंथ अक्टूबर के अंदर। अगर इन 5 पे आपने काम किया तो फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, कर्जे नहीं बढ़ेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी, दिमाग भी ठीक रहेगा, हर तरह से खुशहाली होगी, कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन अगर ये 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, राहु, शनि ये बेलगाम हो गए तो फिर आपको दुश्वारियों का चैलेंजेस है, स्ट्रगल है, कॉम्प्लिकेशन है, फिर काम रुके हुए हैं, पैसे की आमदन नहीं है, कर्जे चढ़ रहे हैं, हेल्थ भी ठीक नहीं, दिमाग में बड़ी इश्यू चल रहे हैं, तो ये बातें हो सकती हैं। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakash.astrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से
हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्व संपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।